नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, पश्चाताप कर रहे हो क्या आप लोग? अरे यार, इतना बड़ा प्रॉफिट अपने हाथ से निकल गया, नहीं पैसा कमा पाया आज के दिन, ये मौका हाथ से निकल क्यों गया। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं यही कहूँगा कि पश्चाताप मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहिए आप। कोई बात नहीं, ये मौका निकल गया, ऐसे मौके आएंगे, आते रहेंगे, और अभी भी जो मौका में बचा हुआ है उसका फ़ायदा उठा लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग इस बात से भली भांति आप लोगों को मालूम रहेगा ये बात जो है कि जो अमेरिका जैसे दिग्गज इकोनॉमी का जो दिग्गज बैंक है, 15वां सबसे बड़ा बैंक, एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये अमेरिका का फ्रेंड्स नार्दर्न कैलिफोर्निया में एक जगह है। कैलिफोर्निया में एक स्थान है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में जो बड़े बड़े टेक सेक्टर की कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ऐसे कंपनियां फ्रेंड्स, वहाँ पे उन कंपनियों का ऑफिस है। और ये जो सिलिकॉन वैली है, अमेरिका जैसे इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल, आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है, और जो है टेक्नोलॉजिकल राजधानी बेंगलोर कही जाती है, वैसे अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल राजधानी जो है सिलिकॉन वैली कही जाती है। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है एसवीबी बैंक जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक के नाम के आधार पे ही ये भी एक बैंक था, सिलिकॉन वैली बैंक। इसके अंदर जो है ये कंपनियां क्या करती थी, ये जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये सिर्फ उन लोगों को ही लोन देती थी जिसको ज़्यादा करके लोन, जो नए स्टार्टअप कंपनियां थी, ये उनको ही लोन दिया करती थी। और जो वेंचर कैपिटल्स हैं उनसे वो लोन लिया करती थी। जो लोन उनका मतलब, ये एक कंपनी से लोन लेती थी तो दूसरे कंपनी को लोन देती थी। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे जब मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गया था, उस टाइम पे सरकार ने क्या किया था, फेडरल रिजर्व बैंक ने, उसने क्या किया था, रेपो रेट जो है, लोन का पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया था। जिसकी वजह से क्या किया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे को डंप कर दिया गया था। बैंकों को बहुत सस्ते, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिला था। तो बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था। तो बैंकों ने क्या किया कि जो पैसा उन्होंने बांट सकती थी, सिलिकॉन वैली जो उसने स्टार्टअप को जितना पैसा उसने लोन दे सकती थी उतने लोन दिया, लेकिन इसके बाद उसके पास और भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट पे पैसा था। अभी वो सिलिकॉन वैली बैंक क्या करती, उसने क्या सोचा, उस बैंक पे उस टाइम पे जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, इसने उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया उस टाइम पे जिसका यील्ड, जिसका रिटर्न जो है खाली 2.5% 10% का ही रिटर्न मिल रहा था। लेकिन इसने उस बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और बहुत ही अच्छा खासा लगभग 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया बॉन्ड्स में। फ्रेंड्स, इसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे जो स्टार्टअप्स को इसने लोन दिया था वो स्टार्टअप जो है फेल होने लग गए। वहाँ से इसको अच्छा इनकम नहीं आ रहा था सिलिकॉन वैली बैंक को। और साथ में जो इसने जहाँ इस बैंक में जितने लोगों ने फिक्स डिपॉजिट किया था वो लोग भी पैसा निकालने लगे, और इस बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई, इसको पैसे का प्रॉब्लम हो गया, पैसा जो है अब ये दे कहाँ से। तो इसने क्या काम किया, जो बॉन्ड उसने 2.5% 10% के इंटरेस्ट रेट पर बाय किया था, उसको बहुत ही कम उसको लॉस में जो है इस टाइम पे सेल करने लग गए ये बैंक, ताकि अपने जिसने हमारे यहाँ पे इस बैंक में जितने भी सेविंग अकाउंट खोला हुआ, जिसको पैसा चाहिए उसको उनको पैसा लौटा सके। और इस वजह से इस बैंक का बहुत बुरी तरह लॉस होने लग गया। और जो बैंक का लॉस हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, साथ में फ्रेंड्स, अगर यही इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने किया हुआ था, अगर यही इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर अगर आज करती थी बैंक बॉन्ड में, तो इस वक्त 6% 7% का रिटर्न मिलता। लेकिन इस बैंक ने जो ज़्यादा ही गलती कर दिया, वहाँ पे कर दिया। अब इस बैंक के इस बैंक के जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से एक बंदे का नाम जो अभी माइंड में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, डिटेल में बाद में आप सर्च कर सकते हो। उसमें से जो इस बंदे का के पर्सन है, उन्होंने क्या काम किया, 1.5-2 हफ्ता पहले ही शायद से उस कंपनी का पूरा शेयर जो है सेल कर दिया, और उसका सेल करने की वजह से इसने अपना प्रॉफिट लेके निकल गया। सिलिकॉन वैली बैंक का जिसका शेयर का भाव $800 तक पहुंच गया था, $800 से गिर के जो है $800 से गिर के फ्रेंड्स, ये अभी इस वक्त बहुत ही कम, लगभग शायद से $2 $3 $4 या $100 पे आ गया हुआ है। मैंने किया नहीं फ्रेंड्स, लेकिन ये बात जो है, इसकी वजह से अमेरिकन मार्केट को पूरा इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट फॉलो करता है। अब अमेरिकन मार्केट क्रैश है, और फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको हमने बताया भी रहेगा, अगर हम अमेरिकन मार्केट को ट्रैक करते हैं तो हमें एक मोटा मोटा मार्केट का सेंटीमेंट अंदाजा लग जाता है, मार्केट किस साइड में जाने वाला है।
तो उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते थे। तो अगर 2 दिन पहले हमने देखा कि मार्केट, अमेरिकन मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, तो उस गिरते हुए मार्केट को हम देख के इंडियन मार्केट में कि अगर हम आज मार्केट जैसे मंडे को ओपन हुआ, हम पुट अगर बाय कर लिए होते, आज हमारा पैसा फ्रेंड 5 गुना परसेंट, 165%, 60%, 200%, 3%, 300% तक का आपको प्रॉफिट हो सकता था। तो फ्रेंड्स ऐसा है। तो फ्रेंड्स ऐसे अपॉर्चुनिटी अगर हम मिस नहीं करना चाहते हो, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट, और इसके बाद आपके पास में अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर डीमैट अकाउंट है भी लेकिन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी न्यूज़ आपको आपका ब्रोकर से नहीं मिल पा रहा है, आज तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट पार्टनर, हमें अपना ब्रोकर के तौर पर सिलेक्ट कीजिए। हमने हमारे क्लाइंट को फ्रेंड्स आज पहले ही बता दिया था, 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मार्केट में ऐसा निगेटिव माहौल हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक का है, ग्लोबल मार्केट में 2008 के जैसा रिसेशन जैसा माहौल बन सकता, मंदी, आर्थिक मंदी जैसा माहौल बन सकता है। तो उस टाइम पे हमारे जिस कस्टमर ने आज के दिन ट्रेड किया हुआ है और जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर आप भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ब्रोकर, अच्छा एक अपना ट्रेडिंग, अपना एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर, अच्छा इन्वेस्टमेंट पार्टनर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप आज के आज ही अपना डीमैट अकाउंट हमारे यहाँ पे ओपन कीजिए और इसके बाद हमारा लिंक ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आप हमारा लिंक ज्वाइन कीजिए। हम आपको जो है आपको जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइडेंगे, ट्रेडिंग प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड, और आप जो है बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाओगे, अपने साथ साथ लोगों की ज़िंदगी अभी आप बदल पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी इंडिया में जब अभी यस बैंक का हाल में मैटर हुआ था, यस बैंक में क्या हुआ, जब लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे थे इंडिया में, मोराटोरियम जब लगा दिया था आरबीआई ने, उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम हो गया था। यस बैंक के जैसा ही मिलता जुलता है सिलिकॉन वैली बैंक का भी केस। यस बैंक थोड़ा छोटा बैंक था, सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 15वां सबसे बड़ा बैंक है। तो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ, उसके बाद एक नया एक्ट आ गया था इंडिया में, जो इंश्योरेंस है हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर। इंडिया में 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी है। अगर हम मान लो हमने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ बैंक में, तो हमारे उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया था। सेम ऐसे ही जो अमेरिका है, अमेरिका में जो भी लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, अमेरिका में उनके बैंक अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो वहाँ के DGCI, डायरेक्टर जनरल कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, ऐसा कुछ है फ्रेंड्स मेरे नाम ने, जो वहाँ की इंश्योरेंस बॉडी है, रेगुलेटरी है, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, $5 लाख का शायद इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो इस बैंक के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है $50 लाख, $60 लाख भी इन्वेस्ट डीमैट